अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं किस तरह से होगा। इसका स्टेप 1 क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही हम लोग कर रहे हैं। और स्टेप 1 देख लेते हैं उसमें क्या करना है। जो लास्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, उनमें भी मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं जो लास्ट वीडियो थी इसमें। तो इसमें भी हम लोग यही स्टेप, ये वाला मेथड लेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन मैट्रिक्स नोटेशन हम लोग लिख लेते हैं। मतलब मैट्रिक्स नोटेशन में हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स नोटेशन मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है हमने इसको। तो क्या है हमारे पास, पहला आ जाएगा मैट्रिक्स 3 -2 -6 4, जो कि ए मैट्रिक्स बना। फिर हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल्स हैं तो ये बना। ये मैं ब्रीफली और डिटेल से भी आप दोनों तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारे वाले जो पिछले पार्ट्स उसमें दोबारा बता देती हूँ आपको। ये हमने कर लिया। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, फिर हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग इन मैट्रिक्स के नाम रखते थे। इस मैट्रिक्स को मैंने ए मैट्रिक्स बोला था, जो फर्स्ट मैट्रिक्स था 3 -6 -2 4। और ये जो मैट्रिक्स था ये था मेरे पास एक्स मैट्रिक्स, एक्स वाई वाला कॉलम मैट्रिक्स जो था। और ये मैट्रिक्स जो था अगला वो था बी मैट्रिक्स मेरे पास 4 7। तो अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मैट्रिसेस लिखी हुई है, अभी मैट्रिसेस के नाम लिख के हम लोग लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है, फिर एक्स मैट्रिक्स के साथ इक्वलिटी का साइन है, साथ में बी मैट्रिक्स है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एक्स इधर ही रहने देते हैं। ए जो है ए मैट्रिक्स जब हमारे पास दूसरी साइड चल जाएगा इक्वालिटी की, तो वो इनवर्स हो जाएगा। तो ये ए इनवर्स इंटू बी हमारे पास आ गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने सारा काम करना है, इसको सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम कर रहे थे। ये तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो स्टेप 2 है उसमें हमने क्या करना है। स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स का, क्योंकि मैं ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहती हूँ। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -6 -2 4। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा तभी इनवर्स निकाल सकते हैं इसका। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 4 12 माइनस और 6 2 12 हमारे पास हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारे पास आ गया 12 -12। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 0 आ गया। जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का जो हमारे पास इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इंप्लाइज दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A does not exist। ये लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं कि A इनवर्स does not exist या not exist, जिस तरह से भी आप लिखें बात समझ आ जाती है। ठीक हो गया बच्चों, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि जब ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी भी नहीं कर सकते। जब हम वो नहीं कर सकते, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहीं तक हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि इसका आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। हम लिख देते हैं कि इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, ये भी मैंने आपको बता दिया है और हमने इसको वर्डिंग में भी लिख लिया है। तो ये हमारा पार्ट 5 हो गया इस क्वेश्चन का, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास। सेम प्रोसीजर, सेम मेथड यूज करना है हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए, और आगे के हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो सब भी इसी मेथड से, इन स्टेप्स पे सॉल्व होंगे। स्टेप 1 क्या था हमारे पास, अब तक तो बच्चों आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे। स्टेप 1 था हमारे पास, हम मैट्रिक्स नोटेशन लिखते थे सबसे पहले। जो पहला काम था मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। 4 -1 आ गया, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, -3 और ये -1 हो गया। फिर हमारे पास अगला मैट्रिक्स होता था एक्स वाई वाला,
और इक्वालिटी का साइन आता था, फिर हमारे पास था मैट्रिक्स -5 9 -5, मतलब ये वाला जो इक्वालिटी के बाद आता है उसको हम बी बोलते हैं। फिर हम नाम रखते थे मैट्रिसेस के। पहले मैट्रिक्स को हमने बोला था A -3 -1 -1। अगले मैट्रिक्स का नाम हमने x रखा था जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स x और y थे। और नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जो इक्वालिटी के बाद आता था वो हमारे पास B मैट्रिक्स था 9 -5। ये हो गया। फिर अब हम लोग ये यहाँ पे मैट्रिक्स लिखे हैं, अब इनको नाम के साथ लिखते हैं। ये पहला मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है, 7 × x मैट्रिक्स हो रहा है, फिर इक्वालिटी के बाद B मैट्रिक्स है। x यहीं पे रहेगा, A मैट्रिक्स हम लोग राइट हैंड साइड पे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा, और ये A इनवर्स इंटू B आ गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 2 में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फोर -1 -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4 माइनस का साइन है साथ, -3 1 3 माइनस प्लस हो गया। ये आ जाएगा -7 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो जब हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 हो डिटर्मिनेंट तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो क्या होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनकी हम लोगों ने साइड्स चेंज कर ली, प्लेसेस चेंज कर ली। तो यहाँ पे -1 यहाँ 4 आ गया, बाकी उनके साइंस चेंज करें तो 3 और 1 आ गया। ये एडजॉइंट निकल आया है। अब एडजॉइंट भी निकल आया, डिटर्मिनेंट भी निकल आया। इसका मतलब है कि हम लोग इसका ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डाल देते हैं यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, -1 1 3 4, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, -7 आया है। तो ए इनवर्स मैंने कैसे लिख लिया, -1/7 इंटू -1 3 1 4। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला। स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में वैल्यूज को पुट करेंगे, मतलब वैल्यूज कौन सी, ए इनवर्स को पुट करेंगे और बी मैट्रिक्स को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। स्टेप 3 ये हमारा स्टेप 3 में क्या करना था, पुट वैल्यूज इन 1। और 1 इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास 1 इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, x को भी एज इट इज रख देते हैं। ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास निकला है -1/7, और मैट्रिक्स के साथ -1 3 1 4। बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, बी मैट्रिक्स था 9 -5, ये बी मैट्रिक्स था। अब दोनों मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1/7 और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, तो -1 को -9 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो -9 प्लस -5 1 5 आ गया। फिर 3 9 आ जाएगा 27, फिर प्लस -4 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 20 आ गया। तो ये हमारे पास -1/7 आ जाएगा। -9 और -5 को जब हम माइनस का साइन आएगा प्लस करेंगे, प्लस हमारे पास 14 आ गया। 27 में से 20 निकाल देंगे तो हमारे पास 7 आ गया। अब ये 1/7 जो हमारे पास अंदर चला जाएगा, -1/7 जब अंदर चला जाएगा तो -14 डिवाइडेड बाय -7 और 7 डिवाइडेड बाय -7 ये चीज होगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस माइनस भी कट गया, ये भी कट गया, तो 2 आ गया। यहाँ हमारे पास ये कट गया, -1 आ गया। तो x हमारे पास किसके मैट्रिक्स इक्वल था, x मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स इक्वल था जिसमें x y थे। और ये हमारे पास क्या आया है, वैल्यूज का ये 2 और -1 आया है। मतलब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 2 है, और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास कौन सी है, -1 है। इसका मतलब है x और y की वैल्यूज हमारे पास निकल आई है। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। पहले x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला है और ये हमारे पास हमारा
आंसर आ गया, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स की, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल ली है। ठीक हो गया बच्चों। अब जो हमारे पास 7th और 8th पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके ये बाकी पार्ट्स भी इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में होने, और वो आप इजीली अब कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल और फर्स्ट क्वेश्चन से, क्रैमर रूल से वाले मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम लोग क्रैमर रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल हमें क्या कहता है, सबसे पहले स्टेप तो हमारा सेम ही है, स्टेप 1 जो हम करते थे वो सेम ही रहेगा, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते थे। इन मैट्रिक्स नोटेशन, क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स नोटेशन में ही लिखना है। मैट्रिक्स नोटेशन में क्वेश्चन को लिखेंगे, सेम स्टेप है पहले वाला, यही स्टेप था हमारे पास इन्वर्जन मेथड में भी, इसमें भी यही है। ये ए मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स बन गया, और इक्वालिटी के बाद वाला है वो हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गया। सेम स्टेप है क्रैमर रूल्स का। मैट्रिक्स नोटेशन में हम लोगों ने लिखा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ये पहला स्टेप हुआ हमारे पास। फिर हम लोग इस स्टेप में और कुछ करते थे, हम नाम रखते थे वेरिएबल्स का। तो ए कहते हैं हम पहले मैट्रिक्स को, तो पहला मैट्रिक्स हो जाएगा ए मेरे पास 2 3 -2 2। एक्स हो जाएगा मेरे पास सेकेंड मैट्रिक्स, एक्स वाई आ गया इसमें, और जो मेरे पास इक्वालिटी के बाद मैट्रिक्स था बी, वो यहाँ लिख दिया 4 6। अब मैंने क्या किया, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अच्छा, हम लोग लिखते थे ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखते थे हम लोग इन्वर्जन वाले मेथड में, क्योंकि हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते थे, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी वाला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। ऐसे ही है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम लोग ये स्टेप लेके चलते थे। लेकिन अब क्रैमर्स रूल में हमें कैसे करना है, क्रैमर्स रूल में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टेप 2, और स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 2 में मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज निकालनी है। ये दो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे आपको। एक्स, हम वैसे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या काम करते हैं, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करते हैं इनको। इन्वर्जन मेथड से भी हम लोग एक्स वाई की वैल्यू से निकालते हैं, क्रैमर रूल से भी एक्स वाई की वैल्यू से निकालेंगे, लेकिन सिर्फ मेथड डिफरेंट है। इसमें हमारे पास फॉर्मूला है एक, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर वाई की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट तो हमें पता चलेगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये ए एक्स और ए वाई क्या चीजें हैं हमारे पास, ये क्या है और ये क्या है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे और फिर इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ए एक्स ए वाई हमारे पास निकालेंगे तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट निकालना तो हमें आता ही है, वो भी हम निकाल लेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास इजीली आ जाएंगी। पहले क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स मैट्रिक्स को देखते हैं किस तरह से निकालना है। ए एक्स क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है ए एक्स मैट्रिक्स का, उसको हम लोग उसके जगह पे हम लोग इंट्रीज लिख देंगे बी मैट्रिक्स की, और जो मेरे पास इसका सेकंड कॉलम है ए मैट्रिक्स का लिख लेती हूं मैं। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था, ए मैट्रिक्स ये है, और इसके सेकंड कॉलम की इंट्रीज ये। तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास इस मैट्रिक्स में ए एक्स मैट्रिक्स में, वो उसमें हम इंट्रीज लिखेंगे बी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ए एक्स मैट्रिक्स कैसे हमारे पास निकलेगा, फर्स्ट कॉलम में हम लोग इंट्रीज लिखा करेंगे बी मैट्रिक्स की, और सेकंड कॉलम में ए की अपनी इंट्रीज ही रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स निकलेगा। दोबारा बता देती हूँ बच्चों मैं आपको कि ए एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम लोग ए एक्स मैट्रिक्स ऐसे निकालेंगे कि ए मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन उसके फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे, उसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे हमारे पास बी मैट्रिक्स की इंट्रीज आएंगी, और सेकंड कॉलम की जो इंट्रीज है वो एज इट इज अपनी जगह पर ही रहेंगी। तो ये मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स निकल आया है। इसी तरह से मैं ए वाई मैट्रिक्स निकालूंगी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस जाहिर सी बात है होगा, वो ए एक्स मैट्रिक्स है, ये ए वाई मैट्रिक्स है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ए एक्स मैट्रिक्स में मैं ए के फर्स्ट कॉलम को जगह चेंज करती थी, वहां बी मैट्रिक्स लिखती थी, लेकिन अब ए वाई मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगी, ए वाई मैट्रिक्स में ये करूंगी कि बी मैट्रिक्स की इंट्रीज में सेकंड कॉलम में लिखूंगी। ठीक है, बी मैट्रिक्स की इंट्रीज में ए वाई के सेकंड कॉलम में लिखूंगी, और फर्स्ट कॉलम की जो इंट्रीज ए में थी वो वही रहेंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 3 मेरे पास अपनी जगह पर ही रहेगा। जो सेकंड कॉलम था उसकी जगह पे मैं बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखूंगी। तो ये मेरे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स की एंट्रीज आ गई हैं। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस निकल आए हैं। ठीक है, ये तरीकाकार है हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स को निकालने का, ए वाई मैट्रिक्स को निकालने का। बस यही डिफरेंस है हमारे पास क्रैमर्स रूल में और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कि क्रैमर्स रूल में हम लोगों ने ये वाला स्टेप लेके चलना होता है, ए एक्स निकालना होता है, ए वाई मैट्रिक्स निकालना होता है, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं दोनों के डिटर्मिनेंट्स को एक डिटर्मिनेंट के साथ। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाती हैं। ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 स्टार्ट हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं इनके डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ पहले। डिटर्मिनेंट तो हम सबको निकालना आता है, वही इसी तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में लिखा है इनको, ए एक्स इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 12 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 20 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक हो गया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गई, हमारे पास ए एक्स जो है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट भी देखेंगे कि उसको भी हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ये तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया। क्या निकला ए एक्स का डिटर्मिनेंट? 20 ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना तो हमें आता है बहुत अच्छी तरह से। 2 6 12 माइनस 3 4 12। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन डिपेंड करता है ए के डिटर्मिनेंट पे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा तब हमारे पास सोल्यूशन में प्रॉब्लम होगी। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 2 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 माइनस 2 3 2। ये आ जाएगा 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। ये आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ये नॉन सिंगुलर हो गया। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारे पास क्या है? सो इम्प्लाइज दैट हमने कहा सोल्यूशन पॉसिबल, इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन पॉसिबल, ये सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं इसका। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कहेंगे पुट वैल्यूज इन। स्टेप 3 में हमने कहा कि पुट वैल्यूज इन फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज का कोई नाम रख देते हैं हम। लेट्स सपोज ये मेरे पास, इनको बोल दिया, इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2। पुट वैल्यूज इन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में वैल्यूज पुट करेंगे जो हमसे फाइंड आउट की हैं। ठीक हो गया। ए एक्स, एक्स का फॉर्मूला हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट है। तो ए एक्स का मेरे पास क्या आया है डिटर्मिनेंट? 20 आया है, 20 लिखा, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला? ए का 10 आया। तो ये x का आ गया y का। अब y में पुट करते हैं। y का a बाय डिटर्मिनेंट है 0 डिवाइड बाय नीचे a का डिटर्मिनेंट 10। तो x इज इक्वल टू, दोनों कटेंगी, 2 आ गया। तो x की वैल्यू तो आ गई 2। इसी तरह से y का हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 हो गया। तो ये y की वैल्यू निकल आई। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है? देखिए बच्चों कितने इजी हमने वैल्यूज निकालनी है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? सोल्यूशन सेट हमारे पास 2,0 वैल्यूज निकल आई हैं। एक्स वाई की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई हैं। एक्स हमारे पास 2 आया और वाई हमारे पास 0 आया। तो ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, ये हम लोगों ने क्रैमर रूल से सॉल्व की है बच्चों। और देखें ये बहुत आसान है। इसमें इस फॉर्मूला को समझना है आपने, जो कि बहुत ही आसान है।
ए एक्स मैंने निकालना सिखा दिया, ए वाई भी बता दिया, ए का डिटर्मिनेंट तो आपको ऑलरेडी निकालना आता है, बस सिर्फ ये चीजें आप कर लें तो वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और नहीं सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्रैमर्स रूल हो गया। जितना ये आसान है उतना ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, और वो करते हैं अब ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने लिया और इसे सॉल्व करना है हम लोगों ने क्रैमर रूल से। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सब क्वेश्चंस में सेम है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या हुआ, हमने लिखा इन मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा 2 1 6 5, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 1। हम लोग पहले मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोलते थे, 2 6 1 5। सेकेंड मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स बोलते थे, एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स बोलते थे अगले स्टेप को 3 1 को। ठीक है जी, इक्वालिटी के बाद मैट्रिक्स आता है। फिर हम लोगों ने, ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। आगे वाला स्टेप जो हमारे पास स्टेप 2 है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 में क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हमें क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ गए। ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स निकालना है हमने। ये स्टेप 2 है। ए एक्स मैट्रिक्स देखते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था वो कैसे निकालना है। ए मैट्रिक्स में से ए एक्स मैट्रिक्स को निकालना है और ए मैट्रिक्स में से ही ए वाई मैट्रिक्स को भी निकालना है। ए मैट्रिक्स में क्या करूंगी मैं, ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम की जगह पे मैं बी मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिख दूंगी। मतलब मैं ए के फर्स्ट कॉलम में, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में मैंने बी मैट्रिक्स की इंटरेस्ट डाल दी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम ए मैट्रिक्स का एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स निकल आया बच्चों, देखिए इतना आसान था। अब ए वाई मैट्रिक्स देखना है मैंने। ए वाई मैट्रिक्स में क्या करूंगी, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, सेकेंड कॉलम की जगह पे मैं बी मैट्रिक्स की इंटरेस्ट लिख दूंगी जो कि मेरे पास 3 1 है। तो ये मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स निकल आए। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट निकाला तो हमें आता है, हम तो पिछले सारे एक्सरसाइज में ये काम करते आ रहे हैं। आराम से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। तो 3 5 15 माइनस 1 1 1 और ये 14 आ गया। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है 14 और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 6 3 1 ए वाई 2 1 2 माइनस 3 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकल आया, माइनस 16 आ गया। तो ये ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस की हमारे पास, ए एक्स और ए वाई मैट्रिस का डिटर्मिनेंट्स निकल आया हमारे पास। ठीक हो गया। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आना चाहिए। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 6 1 5। तो 2 5 10 माइनस 6 1 6, ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट माइनस +4। ठीक हो गया। नॉट इक्वल्स टू 0, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। implies that solution possible है हमारे पास, solution is possible। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। फॉर्मूला को हम लोगों ने इक्वेशन 1 2 बोल दिया था, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। स्टेप 3 पुट वैल्यूज इन
1 एंड 2, 1 और 2 में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू, वैल्यू से पुट की, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 14 आया, डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 4 आया। y में पुट करेंगे वैल्यूज को तो ए वाई का डिटर्मिनेंट -16 आया और ए का डिटर्मिनेंट 4 आया। कटिंग कर लेते हैं इनकी, ये हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल आई हैं। ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब सॉल्व कर लिया है द क्रैमर रूल्स मेथड से। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आ गया 7/2 और -4। ठीक हो गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। फोर्थ पार्ट इसका ट्राई करते हैं, क्योंकि जब फोर्थ पार्ट को हम लोगों ने किया था। अच्छा बच्चों, एक और बात, हम क्वेश्चंस को किसी भी मेथड से करें, आंसर हमेशा हमारे पास वही आता है, सेम आंसर आता है। ठीक है, बेशक आप उसे ग्रामर रूल से करें या इन्वर्जन मेथड से करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं, उससे करते हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो देखते हैं ग्रामर रूल से हम लोगों के पास किस तरह का आंसर आएगा। उसमें भी वैसे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं वो वाला। तो बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन नहीं था, वो फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ जो है उसमें हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है, और उसको आप जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं, इसी तरह से थर्ड पार्ट भी करेंगे, फोर्थ पार्ट भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसे हम ग्रामर रूल से करके देखते हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप में हम मैट्रिक्स नोटेशन लिखते थे। इन मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा पहले मैट्रिक्स को 3 - 2 -6 4 xy इज इक्वल टू 4 7। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, 3 - 6 -2 4। एक हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है। फिर हमारे पास एक बी मैट्रिक्स था। फिर हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोगों ने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, और फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमारे पास फॉर्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, एक्स की वैल्यू निकली वाई, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है, ए वाई मैट्रिक्स निकालना है, फिर एक उनके डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास सबसे पहले निकालेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालते थे बच्चों, ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है अभी। फर्स्ट कॉलम की जगह पे बी मैट्रिक्स का कॉलम लिखेंगे, मतलब बी मैट्रिक्स की इंटरेस्ट लिखेंगे तो 4 7, और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा ए मैट्रिक्स का -2 4। फिर ए वाई मैट्रिक्स है, ए वाई मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा ए मैट्रिक्स का जो 3 - 6 है। सेकंड कॉलम में बी की इंटरेस्ट लिख देंगे 4 7। ये ए एक्स मैट्रिक्स आ गए। अब ए का मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आ जाएगा 4 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30 16 14। हमारे पास क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे और ए वाई का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो तो निकल आएगा, लेकिन जो ए का डिटर्मिनेंट है उस पर हमारा सारा जो सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो हम लोगों का क्वेश्चन फेल हो जाएगा, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। थ्री 7 से 21 माइनस माइनस प्लस 4 से 24 आ गया हमारे पास, तो ये 25 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं,
3 माइनस 6 माइनस 2 4, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन पहले वाला, तो 2 6 ज़ा 12, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। यही मैं बोल रही थी बच्चों आपको कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, वो 0 आ गया, मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया। सो इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों का सोल्यूशन इस तरह से पॉसिबल नहीं, 0 नीचे आ जाएगा ना, तो जब नीचे फ्रैक्शन में 0 हो तो हमारे पास अनडिफाइंड होता है, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया, तो इस पार्ट का हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया और सिंगुलर मैट्रिक्स निकला है, तो इस तरह से इस वाले का जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा बच्चों, जो 6 7 पार्ट है, 6 7 8 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सभी बिल्कुल इसी मेथड पे होंगे। ग्रामर रूल के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, यही मेथड फॉलो करना है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत आसान है बच्चों, प्रैक्टिस करें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चंस के लिए इसका जो ऑब्जेक्टिव वगैरह वो मैं आपको करवाऊंगी, तो वो मैं आपको करवाऊंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।